18वीं बार मथुरापुरी के ऊपर आक्रमण करने वाले जरासंध ने जब अपने नगर के ब्राह्मणों को बुलाकर प्रश्न किया, मैं परास्त होकर के लौटूंगा या विजयी होकर के लौटूंगा। ब्राह्मणों ने विचार करके एक ही बात कही कि आप विजयी होगे, क्योंकि ब्राह्मण जानते थे कि अगर विजयी होकर के आएगा तो उपहार देगा, और परास्त होगा तो मर ही जाएगा, लौटेगा काहे को। और जब भगवान ने भगवान तो अंतर्यामी है, इसलिए द्वारकाधीश भगवान ने ब्राह्मणों के वचन की पूर्ति करने के लिए 18वीं बार जैसे ही आक्रमण के लिए जरासंध आया, भगवान मैदान छोड़ करके भागे, रण छोड़ करके भागे। इसलिए उसने समझ लिया कि मैं तो विजयी हो गया। और उस दिन आकर के उसने अपने नगर के ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, तुम्हारे लिए जरासंध के दरवाजे खुले हैं। ब्राह्मण कुछ भी याचना कर सकता है, यहां तक कि अगर वो चाहे तो जरासंध के प्राणों की भी अगर आवश्यकता पड़े तो हम ब्राह्मणों के लिए नौशावर कर देंगे। ये बात जब भगवान द्वारकाधीश को पता चली, द्वारकाधीश भगवान ने उन राजाओं के मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, उन्हें कारागार से मुक्त करने के लिए और जरासंध का वध करने के लिए आज ब्राह्मण का ही रूप बनाया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण बने, भीम को ब्राह्मण बनाया, अर्जुन को ब्राह्मण बनाया। और जैसे ही जरासंध के द्वार पर पहुंचे, जरासंध ने देखा आज तक ब्राह्मण तो बहुत आए, लेकिन इतने सुंदर ब्राह्मण आज तक नहीं देखे। जरासंध ने प्रसन्न होकर के कहा कि देवताओं, आप लोग बताओ, आप तीनों ब्राह्मणों के चरणों में मैं बारंबार नतमस्तक होता हूं, क्योंकि बहुत ब्राह्मण आए, लेकिन ऐसे ब्राह्मण हमने आज तक नहीं देखे। मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। ब्राह्मण बने हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे राजन, तुम जैसा दानी कौन दूसरा हो सकता है। हरिश्चंद्र हुए, रंतिदेव हुए, शिवी हुए, लेकिन तुम उनसे कम नहीं हो। जरासंध मन में सोचने लगा कि ब्राह्मण तो बहुत आए, लेकिन इतनी कथा किसी ने नहीं सुनाई। ये हरिश्चंद्र की कथा सुना रहे हैं, शिवी की, और उसने कहा कि तुम तो अपनी बात बोलो, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि दोगे आप। अरे मैंने ब्राह्मणों को कम मना किया है, आप जो चाहें वो मांग लें। भगवान बोले तो फिर मैं मांग रहा हूं, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे। राजन, अगर आप हम ब्राह्मणों को देने के लिए तैयार हो तो द्वंद्व युद्ध चाहिए हमें, हम द्वंद्व युद्ध मांगते हैं। जरासंध को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि ब्राह्मण तो बहुत आए, लेकिन ये युद्ध मांगने वाले नहीं आए। और एक बात बताना, ब्राह्मण को युद्ध से क्या लेना देना है। अरे ब्राह्मण मांगे तो धन मांगे, संपत्ति मांगे, घर द्वार मांगे, जमीन जायदाद मांगे, ये युद्ध, वो भी द्वंद्व युद्ध। जरासंध ने कहा कि तुम ये बताओ पहले कि तुम कौन हो। तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण को द्वंद्व युद्ध से क्या लेना देना। भगवान ने कहा कि हम कुछ भी हों, लेकिन बन के तो ब्राह्मण ही बन के आए हैं ना। उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम ब्राह्मण बन करके आए हो तो हमने दिया। तुमने द्वंद्व युद्ध मांगा, हमने तुम्हें द्वंद्व युद्ध दिया, लेकिन युद्ध करना क्षत्रियों का काम है, ब्राह्मणों का काम नहीं। इसलिए तुम बताओ कौन हो। भगवान ने कहा कि ठीक है, ये जो ऊंचा ऊंचा ब्राह्मण देख रहे हो ना, हिष्ट-पुष्ट, ये भीम है, तो ये उसका छोटा भाई अर्जुन है। अपना परिचय दूं? जरासंध बोला रहने दे, रहने दे, जहां भीम होगा, अर्जुन होगा, वहां भगोड़ा कृष्ण होगा।
दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसलिए अरे एक बात बता, तूने युद्ध की याचना कैसे कर ली? क्योंकि तू तो पहले ही पीठ दिखा के भागा हुआ है। और जो क्षत्रिय युद्ध के मैदान से पीठ दिखा करके भागा हुआ हो, उसके साथ तो मैं युद्ध करता नहीं हूं। भगवान ने कहा, ये हम कब कह रहे हैं कि हमसे युद्ध करो? हम भी खुद युद्ध नहीं करते हैं, है नहीं। भगवान ने कहा कि इनमें से जिससे करना चाहो। उसने कहा कि अर्जुन तो बालक है, हाँ तुमसे मैं युद्ध करूंगा नहीं। भीम है जो थोड़ा सा गदा युद्ध में। भगवान ने कहा कि जो है वही बहुत है। भीम के साथ युद्ध हुआ और कहते हैं कि भीम 28 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन भीम ने कहा कि महाराज ये आप जो कैसे योद्धा से भिड़ा दिए, ये तो इतना बलवान है कि गदा का प्रहार करके इसने तो मेरी हड्डी हड्डी तोड़ डाली। भगवान ने कहा कि आज और है, आज तुम युद्ध के मैदान में मेरी तरफ देखना। देखो संसार के युद्ध में जब जीव चलता है और जब भगवान की ओर से दृष्टि हट जाती है तो हड्डी हड्डी टूट जाती है। भगवान ने कहा कि तुम हमारी तरफ देखना। और आज जैसे ही जरासंध ने गदा का प्रहार किया और भीम ने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने एक तिनका उठा के चीर कर दिखाया। समझ गए भीम, गदा एक और फेंक दी, जरासंध को उठाकर पृथ्वी पर पटका और दोनों जंघा पकड़ के पैर पकड़ के बीच से उसको चीर दिया। मारा गया, जरासंध का वध हुआ। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, चारों ओर जय जयकार हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि ये ऐसे क्यों मारा गया? कहा कि जिस समय जरासंध पैदा हुआ था अपने मां के गर्भ से, उसके शरीर के 2 भाग थे। मां ने समझा कि ये तो मरा हुआ है, ये तो जीवित रहेगा नहीं, एक शरीर के 2 भाग। तो उसकी मां ने उसे बाहर फेंक दिया। जरा नाम की राक्षसी जा रही थी, राक्षसी तो माया भी होती है। उसने देखा किसी मां ने मरा हुआ मृत समझ करके अपने बेटे को फेंक दिया। जरा नाम की राक्षसी ने अपनी माया विद्या से उस अलग अलग शरीर की संधि कर दी, जोड़ दिया, और वो जीवित हो गया। इसलिए जरा नाम की राक्षसी ने जिसे जीवित किया, जोड़ करके एक किया, उसका नाम जरासंध पड़ गया था। कहते आज जरासंध का वध हुआ। भगवान ने जो बंदी राजा बनाए गए थे उन्हें मुक्त किया। उन राजाओं ने भगवान की स्तुति की, अनेक श्लोकों में स्तुति की। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नाति हराभ्यय प्रपन्नान पाहिना कृष्ण निर्विष्णान घोर संसृते। कहते हैं लेकिन एक श्लोक उनके उन स्तुति में ऐसा कि आज भी जो लोग उसका जप करते हैं उनके दुख मिट जाते हैं। उन राजाओं ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहते कि सभी राजाओं के जो राज्य जो संपत्ति थी भगवान ने यथा योग्य उनकी सब वापस की और उन्हें अपनी अपनी राजधानी की ओर लौटा दिया। लौटकर भगवान आए और फिर भगवान ने वह जो राजसूय यज्ञ के लिए तैयारियां हो चुकी थी वहां आकर के राजसूय यज्ञ संपन्न कराने के लिए भगवान प्रस्तुत हुए। लेकिन वहां पर शिशुपाल जो कुंडनपुर में दूल्हा बन करके गया था, यहाँ पर संबंधी है तो उनके यज्ञ में आया था। वो जब पांडवों की ओर से प्रथम पूजा के लिए द्वारकाधीश प्रभु का चयन किया गया, नेत्रों में अश्रुपात करते हुए अपने भाई के ही चरणों का प्रक्षालन करते हुए महाराज युधिष्ठिर जब गदगद हो गए और स्वर्ण पात्र में कृष्ण की प्रथम पूजा करने को तत्पर हुए, वैसे ही शिशुपाल उठ करके खड़ा हो गए। अरे ये कैसे प्रथम पूज्य हो सकता है?
ये स्त्रियों का चोर रुक्मणी का हरण कर लिया था भगवान ने, उसका विवाह नहीं हो पाया था। सबसे ज्यादा पीड़ा उसके अंदर यही थी। उसने कहा अगर ये प्रथम पूजा के योग्य हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूं, इसमें ऐसी क्या विशेषता है। कहते हैं कि भगवान ने, वैसे भगवान की बुआ का ही लड़का है शिशुपाल, लेकिन बुआ ने जब ये पैदा हुआ तब ये मांगा था कि जब तक ये 100 गालियां दे इसको मारना नहीं। भगवान ने जीवन भर गाली दी, उसने कभी गिनती नहीं की, लेकिन आज भगवान ने कहा कि पांडवों का यज्ञ अधूरा रह जाएगा अगर इसने इसी तरह धृष्टता की। इसलिए भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिया, वध किया शिशुपाल का। वो दुष्ट था, इसलिए दुष्टों के वध के लिए तो भगवान आए ही थे। कहते हैं कि उसके शरीर से जो ज्योति निकली भगवान के हृदय में समाहित हो गई, भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। देखो भगवान केवल दुष्टों के लिए नहीं आते हैं, भगवान भक्तों के उद्धार के लिए, भगवान भक्तों की रक्षा के लिए भी आते हैं। इसलिए एक ऐसे भक्त की कथा का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। बोले कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। उसका नाम ब्राह्मण दिया है भागवत में, लेकिन लौकिक कवियों ने कहा कि उसका नाम ब्राह्मण नहीं, वो सुदामा नाम के ब्राह्मण। विप्र सुदामा बसत है सदा आपने धाम, भिक्षा करी भोजन करें जपें सदा हरि नाम। अच्छा, सुदामा नाम के ब्राह्मण हैं जरूर, लेकिन इतनी दरिद्रता घर में है सुदामा के जीवन में कि वो जो भिक्षा लेकर के आते हैं उससे भी पेट का पालन पूरी तरह नहीं हो पाता है। कहा कि उनकी पत्नी सुशीला ताकि घरनी पतिव्रता, कहे वेद की रीति सुबुद्धि सुशील सुलज्जयति। पति सेवा सो प्रिय। ऐसा नहीं कि पति के पास कुछ नहीं है तो वो सेवा ना करती हो, सदैव अपने पति की सेवा में लगी रहती। कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र। कृष्ण हमारे मित्र हैं, लेकिन वो हमारे साथ बचपन में गुरु के यहाँ, जब सांदीपन गुरु के यहाँ हम लोग पढ़ते थे तभी हमारी मित्रता हुई थी। तब से लेकर आज तक दोबारा से हमारा उनका मिलना नहीं हुआ। अच्छा, ये बात सुदामा जी ने कही, लेकिन सुशीला को उतना विश्वास नहीं हुआ। राजा हैं महाराज द्वारकाधीश प्रभु, इनके मित्र कैसे हो सकते हैं। लेकिन एक दिन स्वयं भगवान द्वारकाधीश अतिथि का वेश लेकर के सुदामा जी जब भिक्षा के लिए गए थे तब वह सुशीला के पास आए। जैसे उन्होंने आवाज लगाई भिक्षुक का वेश लेकर के, भिक्षाम देहि, सुशीला अंदर से बाहर निकली। हमारे यहाँ का नियम है कि कोई अतिथि आवे तो सामर्थ्य जितना हो, चाहे एक दाना देने का सामर्थ्य हो तो देना अवश्य चाहिए। अतिथि को खाली घर से नहीं भेजना चाहिए। इसलिए आज सुशीला ने बहाना किया, क्योंकि जिसके यहाँ स्वयं उनके पति भिक्षा लेकर के आते हो फिर भी बालक भूखे रह जाते हो, इतना साधन ही ना हो घर में, वो भला भिक्षुक को क्या दे, अतिथि को क्या दे। इसलिए उसने बहाना किया, हाथ जोड़ करके कहा कि हे अतिथि, हे ब्राह्मण देवता,
हमारे पास आपको देने के लिए, इसलिए मैं कुछ देने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है। उस सूतक के समय में दान नहीं दिया जाता। वो तो साक्षात नारायण थे, भगवान द्वारकाधीश थे। उन्होंने कहा कि सुशीला, लगता तो नहीं है कि तुम्हारे घर में सूतक लगा। उसने कहा कि हे ब्राह्मण, कैसे मैं आपको समझाऊं, मुझे कैसा सूतक लगा है। तो उसने बहाना करते हुए सुशीला ने कहा कि प्रभु, हमारे घर में इसलिए सूतक लगा कि हमारे घर में बेटा पैदा हुआ है। कौन सा बेटा? बोले दरिद्रता रूपी बेटा पैदा हुआ है। जिस दिन से मैं इस घर में ब्याह करके आई हूं, आज तक वो बेटा गया नहीं यहां से। दरिद्रता रोज के रोज पैदा होता है। तब तो भगवान ने कहा कि सुशीला, तुम इस दरिद्रता को क्यों भोग रही हो? तुम अपने पति से क्यों नहीं कहती हो? क्योंकि उनके मित्र द्वारकाधीश प्रभु हैं और वो इतने दयालु हैं कि जो भी उनके पास जाता है उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। जो वो चाहे वही प्राप्त कर लेता है। आज तुम्हारे पति जब लौट करके आवे भिक्षा से, तो जरूर उनसे आग्रह करना कि तुम अपने मित्र द्वारकाधीश के प्रभु के पास जाओ। कहते हैं कि इसलिए आज जब वो अतिथि चले गए वहां से और सुदामा जी आए, तो आज पीछे पड़ गई सुशीला। आपने भी एक दिन बताया था कथा में, कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करती रहती उपदेश दिए, ऐसो परम विचित्र। आज जैसे ही भिक्षा लेकर के आए, सुदामा के चरणों में पड़ गई सुशीला। बोली, हे पतिदेव, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने मित्र द्वारकाधीश के पास चले जाइए द्वारका। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवण कुंडल मुकुट धरे माथे, ओढ़े पीत बसन गले में बैजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म धरे हाथ हैं। कात नरोत्तम संदीपन गुरु के साथ, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका के गए हरि दारिद हरेंगे पिए, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। आज सुशीला पीछे पड़ गई क्योंकि उसे उन अतिथि की बात भी याद है कि वो कह के गए हैं कि उन्हें द्वारिका भेजना। कितना दयालु भगवान अपने भक्तों के दुख को खुद सहन नहीं कर सकता, इसलिए वो आज स्वयं प्रकट होकर के सुशीला को बता करके गए हैं कि तुम सुदामा को द्वारका भेजो। सुदामा जी ने कहा कि देख, मैं जो भिक्षा लेकर के आता हूं उससे अपना लालन पालन तो हो ही रहा है, और फिर हम द्वारिका जाएं और द्वारकाधीश प्रभु के समक्ष याचना करें। अरे वो हमारे मित्र जरूर हैं, लेकिन ये थोड़ी होता है कि कोई अपना बड़ा आदमी मित्र हो तो गरीब आदमी पहुंच जाए कि मित्र तुम हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। ये थोड़ी अच्छा लगता है। और देखो, धन से कोई सुखी नहीं होता है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी। कहते हैं कि जो दीनहीन होता है
वो ये समझता है कि हमारे पास तो धन नहीं है, लेकिन जो धनवान होते हैं वो सुखी होते हैं। लेकिन अगर कोई धनवान से पूछे तो वो कहता है कि हम सुखी नहीं है, राजा लोग सुखी, क्योंकि हमसे ज्यादा धन उनके पास है। लेकिन राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहें हरि भक्त बिना सब जीव दुखारी। धन कोई स्थान नहीं रखता है, जहां पर भगवान की भक्ति है सुखी वही जीव है, धन से कोई सुखी नहीं होता है। और देखो एक बात बताना, सुदामा ने कहा कि देख मैं दरिद्र हूं और वो राजा हैं, अगर मैं उनके पास जाऊं तो कौन मानेगा? बड़े बड़े राजा जिनके यहाँ अनेक अनेक उपहार लेकर के आते हैं, और अगर मैं जाऊंगा तो लोग समझेंगे कि ये कैसे मित्र हैं। सुनरी सुशीला वे हैं द्वारका के नाथ, और हम द्वार द्वार भीख के मंगैया हैं। हम द्वार द्वार पर भीख मांगते हैं, वो द्वारकाधीश प्रभु हैं। वे हैं महिपाल राजपद के बिठैया, इत देह में न झंगा नहीं पग में पन्हैया है। कहा कि देखो यहाँ पर न तो पगड़ी है, न वस्त्र है, न पैरों में जूतियां हैं। वे हैं राज राजेश्वर, हम हैं गरीब किंतु मांगे कछु कैसे, उम्र में तो बड़े भैया हैं। तुम ही बताओ जाके द्वारिका करेंगे कहा, मानेगो कौन मेरे मित्र श्री कन्हैया। जिस तरह की दर्दता से मैं जूझ रहा हूं, और वो द्वारका के राजा हो गए हैं, बड़े बड़े राजा उनके यहाँ उपहार लेकर के आने में पंक्ति लगा के खड़े हो जाते हैं। और दूसरी बात और बताए ना कि जब विपत्ति आती है तो कोई किसी का नहीं होता है। यूं तो सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के आदमी चंद मिलते हैं, मुसीबत का जब वक्त आता है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं, कोई किसी का नहीं होता। विपदा में कोऊ नहीं काहू को निभावे साथ। देखो जब तक किसी के ऊपर विपत्ति नहीं आती है, दुख नहीं आती है, दर्दता नहीं आती है, कहा कि तब तक तो सबके सब मित्र बन के रहते हैं। जब तक पैसा पास यार संग ही संग डोलें, और रहे न पैसा पास तो यार मुक्ते ना बोलें। विपदा में कोऊ नहीं काहू को निभावे साथ, जगत सने ही मीत सुख संपदा के हैं, दारिद्र के पाले पड़े भोजन के लाले पड़े। फूटी है कठौती टूटे टुकड़े तवा के। सुशीला ने कहा कि जिस दिन से हमने होश संभाला है और टूटा हुआ तवा फूटी हुई कटौती आज तक घर से बाहर गई नहीं।
अरे हम जो भिक्षा लेकर के आते हैं उससे भी हम अपने परिवार का, बच्चों का पालन नहीं कर पाते हैं। बालक भी भूख से व्याकुल होकर के तड़प तड़प करके मेरे सम्मुख आते हैं। बिलखत हैं बालक, पालक न पावे भीख, चीख चीख प्राणवर झेलत क्षुधा के हैं। कहा कि इतना प्राणों पर भार हो जाता है कि भूख के मारे व्याकुल होकर के बालक कहते हैं अब मरे, अब मरे, अब तो भूखों से मर जाएंगे। कहत सुशीला नाथ द्वारका के जात अब, मित्र जब आपके श्रीनाथ द्वारका के। कहीं और किसी से याचना करने की कहां आवश्यकता है। अच्छा अच्छा, राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे ही भिक्षा लेकर के सुदामा जी आते हैं और रोज रोज भिक्षा के बाद लौटे सुदामा से सुशीला कहती है क्यों आज भी नहीं गए द्वारिका, आज भी नहीं गए द्वारिका। आज क्रोध में भर करके सुदामा ने कहा द्वारका जाओ जू, द्वारका जाओ जू, आठों याम यही रट तेरे, जो न कहो करिए तो बड़ो दुख, जाइए कहां अपनी गति हेरे। रोज रोज तू कहती है द्वारका क्यों नहीं गए, द्वारका क्यों नहीं गए। अरे मैं क्या क्या मुख लेकर के द्वारका जाऊं।
द्वार खड़े प्रभु के छरिया, कहाँ भूपति जान न पावत दिनेरे। बड़े बड़े राजा द्वारकाधीश प्रभु के पास तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनके द्वारपाल खड़े रहते हैं, वो जाने नहीं देते हैं। और फिर देखो, अगर मित्र के पास जाए, गुरु के पास जाए, राजा के पास जाए तो कुछ लेकर के जाना पड़ता है। 5 सुपारी तो देखो विचार के, भेंट को 4 न चाउर मेरे। भेंट के लिए 4 मुट्ठी चावल भी तो नहीं है जो लेकर के चले जाएं। सुशीला मन में विचार करती है, 4 मुट्ठी चावल नहीं है। हाँ, अगर ब्राह्मण के घर जाओ, देखो कुछ स्थान ऐसे, विप्र वैद्य गुरु ज्योतिषी मान्य और नृपराज, कोई अपना मान्य हो नहीं, लड़की के यहां जाए तो कुछ ना कुछ लेके तो जाना पड़ेगा ना। ब्राह्मण के पास जाए, वैद्य के पास जाए, गुरु के पास जाए, विप्र वैद्य गुरु ज्योतिषी मान्य और नृपराज, इन्हें भेंट जो ना करे तो सिद्ध होए नहीं काज। अपना कार्य सिद्ध नहीं होता अगर इन्हें कुछ भेंट न दी जाए। कहते हैं कि सुशीला ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ला करके भेंट के लिए 4 मुट्ठी चावल ला के देती हूँ। पड़ोस में गई, पड़ोस से लेकर के 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, फटे पुराने वस्त्र में लपेट करके दे दिए, पोटली लेकर के और सुदामा को दी। सुदामा ने जैसे ही फटे पुराने वस्त्र में वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली देखी, कहने लगे ये उपहार द्वारकाधीश राजा के लिए। सुशीला समझ गई इन्हें संकोच लग रहा है। सुशीला ने कहा, अगर आपको संकोच लगे तो कह देना तुम्हारी भाभी ने भेजा है। तुम्हारे मित्र हैं तो हमारे भी तो वो मित्र ही हुए, इसलिए तुम कह देना भाभी ने भेजा है। ठीक है। अब तो पोटली बगल में दबाए, उस रामा जी मन में सोचते हैं कि अब तो जाना ही पड़ेगा। चले सुदामा द्वारिका, लिए लकुटिया हाथ, क्या मुझको अपनाई है मित्र द्वारिका नाथ। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। सुदामा जी को जब उपहार के रूप में 4 मुट्ठी चावल दे दिए, सुदामा जी ने कहा कि अब तो द्वारकाधीश प्रभु के पास जाना ही पड़ेगा। चल दिए द्वारका के लिए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। बचपन की यादों से नैन डबडबाए, बचपन की यादों से नैन डबडबाए, अंतस के तारों ने गीत गुनगुनाए, अंतस के तारों ने गीत गुनगुनाए। चंदन समय के नाता पुराना, चंदन समय के नाता पुराना, गाते
श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। प्रभु के मिलन के लिए आस मन में, कैसे मिलेंगे लिए फास मन में, कैसे मिलेंगे लिए फास मन में। कभी मन है चंचल कभी है सयाना, कभी मन है चंचल कभी है सयाना, गाते चले मन में हरे चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। का चित मन तो यही मानता है, सुदामा का चित मन तो यही मानता है, सुदामा का चित मन यही मानता है, सुदामा का चित मन यही मानता है। सखा कमली वाला तो सब जानता है, सखा कमली वाला तो सब जानता है, ओ सखा कमली वाला तो सब जानता है, सखा कमली वाला तो सब जानता है। मन तो यही मानता है, हमारा चित मन तो यही मानता है, सखा कमली वाला तो सब जानता है, सखा कमली वाला तो सब जानता है। प्रभु से छिपा क्या प्रभु से छिपा क्या कोई बहाना, प्रभु से छिपा क्या कोई बहाना, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। कहते हैं कि सुदामा जी जब चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे सोए। अंतर्यामी भगवान ने योग माया को भेज करके कहा कि जाओ, हमारे मित्र हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, थक गए हैं, वृक्ष के नीचे सोए हैं, उन्हें लाकर द्वारिका में स्थापित कर दो। कहते हैं कि उनको द्वारिका में स्थापित कर दिया।
जैसे ही द्वार निद्रा भंग हुई, देखा द्वारपाल, देख करके सुदामा को लगा कि मैं तो वृक्ष के नीचे सोया था, यहां कैसे आ गया। सेवकों ने पूछा, रे ब्राह्मण क्या बात है, आप परेशान क्यों हो? हैं? यहां तो दो दो ब्राह्मण परेशान हो रहे। क्या परेशान? बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। द्वारपालों के पास जाकर के सुदामा ने कहा कि भैया हमारे यहाँ पर मित्र हैं, बचपन में हम एक साथ पाठशाला में सांदीपन गुरु के यहाँ विद्याध्ययन किए हैं और वो हमारे मित्र हैं। द्वारपालों ने देखा कि आप लगते तो नहीं हो उनके मित्र जैसे, क्योंकि वो तो राजा हैं और राजा से मिलने के लिए आज तक जितने मित्र आए वो सब बड़े बड़े राजा लोग थे। सुदामा ने कहा कि भैया किससे मिलने आए थे, हम जिनके मित्र हैं उन्हें बता दें। बोले श्री सुदामा नाम जिनको उचारिवेते, पाप पुंज बारे हो परम पवित्र हैं। किसी ने जीवन भर पाप किया हो लेकिन उन द्वारकाधीश प्रभु का नाम उच्चारण कोई कर ले तो वो परम पवित्र हो जाता है। ऐसे द्वारकाधीश का मैं मित्र हूं। बोले श्री सुदामा नाम जिनको उचारवेते, पाप पुंज बारे हो परम पवित्र हैं। भूमि भार हारी जन दीन हितकारी सदा, जिनके राजेश शुभ पावन चरित्र हैं। वे तो नरेश हम चित्र हैं दरिद्रता के, भायप स्नेह के संजोग हूँ विचित्र हैं। छोटे गुरु भैया बाल काल के खिलैया, एक संग के पढ़ैया, श्री कन्हैया मेरे मित्र हैं। सुदामा ने रोते हुए द्वारपाल से कहा कि एक साथ पढ़े एक साथ खेले, जो कन्हैया हम कन्हैया कन्हैया जिसको बोलते रहे, ऐसा कृष्ण वो हमारा मित्र है। द्वारपालों ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो जरूर वो आपकी मित्रता का मान अवश्य रखेंगे। अगर आप मित्र हैं उनके तो भगवान अवश्य आपसे मिलेंगे। ठीक है, हम जाते हैं, आपके मित्र को सूचना देते हैं कि आपके मित्र आपसे मिलने के लिए आए हैं। द्वारपाल गया, उसने द्वारकाधीश प्रभु के यहाँ जाकर के जय जयकार हो महाराज की। द्वारकाधीश प्रभु बोले क्या समाचार है द्वारपाल? उसने कहा कि महाराज समाचार तो ये है, एक ब्राह्मण आए हैं। कौन? बोले शीश पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को आई बसे के ही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय नहीं की नहीं साम। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल रहो, चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयालु को नाम, बतावत आपनु नाम सुदाम। जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा, दौड़ पड़े, हा सुदामा हा सुदामा। मुख्य द्वार पे खड़े हुए कहते हैं
ये लिपट गए चरणों से जाकर के सुदामा के। सुदामा को बड़ा संतोष हुआ। उन्हें लगा कि हम सोच रहे थे पता नहीं पहचानेगा भी कि नहीं पहचानेगा, क्योंकि वो राजा हो गया हो, हम दरिद्र हैं। लेकिन आज भगवान की इस व्यवहार पर सुदामा रीझ गए। भगवान ने उनके गले में, जैसे दोनों मित्र एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके चलते हैं, भगवान ने उनके गले में हाथ डाल करके उन्हें लेकर के आए। सुधर्मा सभा के राज्य सिंहासन पर बिठाया, चरणों में बैठ गए। भगवान ने जैसे ही चरणों का सम्मान किया, ऐसे बेहाल बिमाइन सौंपक कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पाए सखा तुम आए तैन किते दिन खोए। इतने कांटों का जाल लगा है। देखो कांटे से भगवान का सुदामा से क्या संबंध है? बोले जब सुदामा के पैर में कांटा लगा था तभी तो मित्रता हुई थी। पाठशाला में पहले से सुदामा पढ़ते थे, सांदीपन गुरु के यहाँ समझा लेने के लिए आए थे। उसी समय द्वारकाधीश प्रभु अपने भाई के साथ रथ में बैठ करके और सांदीपन गुरु के यहाँ विद्याध्ययन के लिए जा रहे थे। कहा कि उसी समय पैर में कांटा लगा था, तब मित्रता हुई थी सुदामा से। आज भगवान ने कहा कि चल कोई बात नहीं है, एक बात बता, तेरा विवाह हो गया? सुदामा जी रोते हुए बोले हाँ प्रभु विवाह तो हो गया। क्या बात है, बहुत दुखी लग रहे हो? अच्छा ठीक है, तू भले ही मुझे भूल जा, लेकिन मेरी भाभी मुझे भूल नहीं सकती है, इसलिए कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे। कहा कि सुदामापुरी में सुशीला ने कहा था वह 4 मुट्ठी चावल देते समय कि तुम्हें अगर लज्जा लगे ये उपहार देने में तो कह देना भाभी जी ने भेजा है। आज भगवान ने कहा कि जो भाभी जी ने मुझे भेजा वो हमें क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि सुदामा वो 4 मुट्ठी चावल द्वारका का साम्राज्य देख करके वो इतने लज्जित हो रहे हैं कि ये फटे पुराने वस्त्र के चावल में द्वारकाधीश प्रभु को कैसे भेंट करूं। लेकिन भगवान ने जबरदस्ती छीन लिए और जैसे ही भगवान ने एक मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी देवी है। उसे पता चल गया एक मुट्ठी में एक लोक की संपदा, दूसरे मुट्ठी में दूसरे लोक की संपदा भगवान ने सुदामा को दे दी है, और तीसरी मुट्ठी में अगर सारे त्रैलोक की संपदा सुदामा को ही दे दोगे तो रुक्मणी बोली कि फिर हम और आप कहाँ रहेंगे? अच्छा सुदामा को कुछ पता नहीं कि हमें कुछ दिया गया। तेरे दरबार आली की निराली शान वो देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटती देखी, फैलाया जिसने भी दामन तेरे दरबार में मालिक, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ऐसा तू देने वाला। कहते हैं कि सुदामा को कुछ सामने तो भगवान ने नहीं दिया, बल्कि जब रहे सुदामा तो स्वागत बहुत हुआ, उनका सत्कार बहुत हुआ। समस्त 16,108 पटरानियों ने, सारे द्वारकावासियों ने, ये भगवान द्वारकाधीश प्रभु के मित्र हैं इसलिए सब ने उनका सम्मान किया। लेकिन जब जाने लगे बच्चों की याद आई, वो सुदामा ने कहा कन्हैया अब तो हम जाएंगे, हमें बच्चों की याद आ रही है, क्योंकि हम भिक्षा लेकर के आते थे तभी तो उनका पेट पालन होता था, अब तो वो भूखे मर रहे होंगे। क्या पता सुदामा को कि अब वो भूखे नहीं मर रहे हैं, अब तो वो महलों में रह रहे हैं, अनेक दास दासियां उनकी सेवा में लगे हुए हैं। कहते हैं कि भगवान ने द्वारका जैसा साम्राज्य सुदामापुरी में स्थापित कर दिया है। आज सुशीला सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र धारण करती है और
दास दासियां आके पूछते हैं कि हे माता, अगर आपको कोई सेवा की जरूरत हो तो आज्ञा करना, हम सब सेवक तुम्हारी सेवा में तत्पर हैं। ये सब होने लगा है, लेकिन सुदामा को कुछ पता नहीं। सुदामा जी जब भगवान से विदा होकर के और सुदामापुरी की ओर चल दिए, उन्हें लगा कि सुशीला ने तो बड़े भाव से भेजा था कि द्वारका चले जाओ, द्वारका चले जाओ, वो कुछ देगा, लेकिन उसने तो कुछ दिया नहीं। तो लौट करके आए और द्वारकाधीश प्रभु से बोले कि प्रभु, तुम्हारी भाभी पूछेगी कि तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश ने क्या भेजा। अच्छा अच्छा, भगवान द्वारकाधीश बोले कि मेरी भाभी पूछेगी क्या भेजा। तो भगवान बोले कह देना राम राम भेजी है। वो हाथ जोड़ करके जब द्वारकाधीश ने कहा कि राम राम भेजी है, सुदामा बोले है इसने तो कुछ नहीं दिया। लेकिन चले जा रहे हैं और रास्ते में यही मन में सोच रहे हैं कि कुछ भी हो, उसने भले ही कुछ ना दिया हो, लेकिन अच्छा देगा कैसे। जब ब्रज में रहता था तो घर घर चोरी तो यही करता घूमता था, कभी इसके घर में कभी उसके घर में, घर घर कर ओलत फिरे तनक दही के काज। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। अब राजा हो गए तो क्या हुआ, वो आदतें थोड़ी जाएंगी जो घर घर जो है दही मांगते घूमता था। अरे वो कहां से देगा, चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन जो मांगने वाला है वो कभी देने वाला हो नहीं सकता है, ऐसा सुदामा को लगा। अरे मैं तो पहले ही नहीं आ रहा था। सुदामा जी द्वारकापुरी से सुदामापुरी की ओर जा रहे हैं, वो बार बार यही सोच रहे हैं कि मैंने कितनी बार सुशीला को मना किया था कि जब विपत्ति के दिन आते हैं तो कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी को कुछ नहीं देता है। मैं पहले ही नहीं आ रहा था, लेकिन उसने जबरदस्ती कहा कि नहीं नहीं तुम तो जाओ जाओ जाओ। हो आवत नाही हो तो वाही पठयो पेली। अब कही हूं समुझाए के बहुधन धरो सके। अब मैं जब जाऊंगा तो कहूंगा कि उनने बहुत सारा धन दे दिया, अब तू रख ले अपने घर में। उन्हें तो लग रहा है कि मैं सुशीला से शिकायत करूंगा कि उसने कुछ नहीं दिया, लेकिन कहा कि चलते चलते जब पहुंचे सुदामा जी अपनी सुदामापुरी में, वो देखने लगे कि यहीं पर तो मेरी कुटिया थी जहां पर इतने ऊंचे ऊंचे महल बन गए हैं। जैसे महल द्वारिका के थे वैसे ही सुदामापुरी के। बैसोई राज समाज बनो गजबाज घने, मन संभ्रम लायो कैदो परो कछु मार्ग भूल के, फेर के मैं अब द्वारिका आयो। द्वारका ही जैसे भवन देख करके सुदामा को लगा कि ऐसा तो नहीं मैं भूल गया, भूल करके फिर सुदामा पुरी से और फिर मैं द्वारकापुरी में ही आ गया। लेकिन तब तक एक देवी जी निकली उसमें से और उन्होंने आरती उतारी और सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने समझा कि ये सामने किसी सेठ साहूकार ने अपने महल बना लिए हैं, जब तक मैं द्वारिका गया ये उन्हीं की रानी है, वो मुझे ब्राह्मण समझ करके मेरी आरती उतार रही हैं, प्रणाम कर रही हैं। इसलिए जैसे ही उसने प्रणाम किया, सुदामा जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। सो बोली किसे आशीर्वाद दे रहे हो, हम तुम्हारी पत्नी हैं सुशीला। अरे तू सुशीला, ये आभूषण, ये महल। रोने लगे सुदामा। सुदामा ने कहा कि प्रभु हमने इतना तो नहीं मांगा था जितना आपने हमें आज दे दिया।
तभी तो कहते हैं कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से साहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न हो। जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। ओ तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न हो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। कहते हैं कि द्वारकाधीश भगवान ने आज सुदामा के ऊपर कृपा करके ये जीव मात्र को आश्रय देने का आश्वासन दिया है कि जो कोई भी भगवान की भक्ति करेगा, भगवान के प्रति समर्पित हो जाएगा, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आज जैसा भगवान ने सुदामा को दिया है, कहते हैं उसके बाद द्वारकाधीश प्रभु ने एक बार कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। जब सूर्य ग्रहण पड़ा, सभी ब्रजवासी भी उसमें पधारे। नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, राधे रानी, सारे सब गोपांगनाएं 100 वर्षों के बाद ब्रजवासियों से द्वारकाधीश प्रभु का मिलना हुआ है। कहते हैं कि वहां पर 108 विवाह भगवान के कैसे हुए। ये पांडवों की ओर से द्रौपदी भी आई है, पांडव भी आए हैं, इसलिए द्रौपदी ने उनसे प्रश्न किया तो सबने, रुक्मणी ने, सत्यभामा ने, जाम्बती ने, कालिंदी ने, मित्रवृंदा ने, सत्या ने, भद्रा ने, लक्ष्मणा ने, सबने कैसे कैसे कृष्ण को प्राप्त किया, वो पति के रूप में प्राप्त हुए, अपनी अपनी कहानी सबने सुनाई है। कहते हैं कि जब कुरुक्षेत्र में ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रमुख देवता के रूप में पूजित करके ऋषि मुनि महात्माओं ने वसुदेव और देवकी के द्वारा ही यज्ञ संपन्न कराए, तो वो समझ गए कि कृष्ण साक्षात नारायण है। इसलिए जब लौट करके आए द्वारिका में, तो एक दिन वसुदेव और देवकी दोनों ने हाथ जोड़ करके और भगवान के समक्ष, भगवान श्री कृष्ण और बलराम के समक्ष कहा, नेत्रों में आंसू भरे हाथ जोड़े खड़े हैं और कह रहे हैं कि प्रभु आप तो ईश्वर हो, आप तो परमात्मा हो। वो अगर ऐसा है
तो देवकी ने रोते हुए कहा कि हमारे 6 पुत्र उस दुष्ट कंस ने मार दिए थे, मैं एक बार उन्हें देखना चाहती हूं। कहते हैं कि तब भगवान द्वारकाधीश प्रभु ने सुतल लोक की ओर प्रस्थान किया और राजा बलि के पास जो पुत्र थे उन्हें लेकर के आए, और 6 पुत्र जो द्रौपदी मैया ने, देवकी मैया ने अपने हृदय से लगाए, उन्हें दुग्ध पान कराया। तो जिस दूध को स्वयं कृष्ण ने पिया हो, कहा कि उससे वो मोक्ष को प्राप्त किए, मुक्त हुए। कहते हैं उसके बाद कहते हैं कि राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज हमारी जो पितामही थी, कौन? सुभद्रा। सुभद्रा के पुत्र हैं अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र हैं महाराज परीक्षित। उन्होंने कहा कि मेरी पितामही, मेरी दादी, हमने सुना है कि उनका अपहरण किया था हमारे पितामह। हाँ, कहा कि एक दिन की बात है जब सुभद्रा विवाह के योग हो गई, बसदेव जी महाराज को भी चिंता है, भगवान द्वारकाधीश और बलराम जी चाहते हैं कि मैं अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करूंगा, क्योंकि वो राजा है, वो बलवान है, वो योद्धा है, वो हस्तिनापुर का राजा बनेगा। लेकिन कहते हैं कि देखो सुभद्रा कोई और नहीं, वह परा अम्बा है, वह वो शक्ति स्वरूपा है। भले ही आज वो भगवान की बहन बन करके आई है, इसलिए वो नारायण की शक्ति नहीं हो सकती, लेकिन नर और नारायण के स्वरूप ही तो अर्जुन और कृष्ण हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं तो नहीं, लेकिन मैं अपने स्वरूप से ही उनका विवाह कराऊंगा। इसलिए जब दुर्योधन के साथ बलराम जी विवाह करना चाहते हैं, तो द्वारकाधीश प्रभु सुभद्रा का विवाह चाह करके भी अर्जुन के साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक दिन ऐसी योजना बनाई भगवान ने कि त्रिदंडी सन्यासी का रूप बनाया अर्जुन ने। द्वारका में पहुंचे, बड़ी चर्चा होने लगी। एक बहुत बड़े महात्मा, सन्यासी महात्मा आए। कहते हैं कि बलराम जी ने एक दिन, सब लोग उनको आमंत्रित कर रहे थे, अपने अपने घर बुला रहे थे, तो बलराम जी ने भी आमंत्रित किया, महात्मा जी आप हमारे घर पधारो। कहा कि सन्यासी बने हुए अर्जुन गए, जब वहां भोजन किया, सुभद्रा को देखा, उन्होंने मन ही मन चाह लिया है कि अब भगवान जब चाहते हैं कि उनकी बहन का विवाह मेरे साथ होना चाहिए, तो कहते हैं कि एक दिन मेला देखने के लिए, एक मेला लगा हुआ था, उसमें सुभद्रा जी गई, और अर्जुन सन्यासी तो बनावटी थे, उन्होंने अर्जुन ने अपना स्वरूप प्रकट किया और धनुष बाण रथ ले करके और सुभद्रा का हरण कर लिया। और सुभद्रा का हरण जब अर्जुन के द्वारा हुआ, तब महाराज बलराम जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि हम उन पांडवों को जिनकी रक्षा तुमने कृष्ण सदैव की है, हम उनको जीवित नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये कैसे हिम्मत की कि उन्होंने हमारी बहन का अपहरण किया। ये भगवान की तो इच्छा ही थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बड़े भैया विवाह तो करना ही था अपने को। तो अर्जुन तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसके साथ हम विवाह ना कर सकते हो। अरे दुर्योधन से तो अच्छा ही है वो। और जब भगवान की ही इच्छा देखी तो फिर बलराम जी भी तैयार हो गए। कहते हैं कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ इस तरह से हुआ था। ये कथा सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को सुनाई। कहा कि एक दिन वेदों ने भगवान की स्तुति की और यही कहा कि आपसे श्रेष्ठ और संसार में दूसरा कोई पृथ्वी पर है नहीं। कहते हैं कि सरस्वती नदी के तट पर जब ऋषि मुनि महात्मा ये जानना चाहते थे कि सबसे बड़ा महात्मा, सबसे बड़ा पूजित श्रेष्ठ भगवान कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश में, कहा कि भृगु को नियुक्त किया। भृगु ने ब्रह्मा की भी परीक्षा ली, शिव की भी परीक्षा ली, लेकिन वो पास नहीं हुए। प्रथम पूजा के योग श्रेष्ठता में न्यून ही रहे। और एक दिन जब भृगु गए, भगवान नारायण
शेष साई लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही थी, प्रभु ने जाकर के उनके छाती पर जैसे ही अपने चरण का प्रहार किया, भगवान ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्राह्मण, तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं, हमारा हृदय बड़ा कठोर है, आपको चोट लगी होगी। तब समझ गए इन जैसा और कोई दूसरा हो नहीं सकता है। कहा कि कई प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठता की कथाएं श्रीमद् भागवत में वर्णन आती हैं। अंत में देवताओं ने जब एक दिन कहा कि आप की लीला स्मरण का समय आ गया, अगर आप चाहें तो अपनी लीला स्मरण कर सकते हो, क्योंकि पृथ्वी का भार आपने उतार दिया। भगवान बोले, पृथ्वी का भार तो उतार दिया, लेकिन अभी ये यदुवंशी भी तो हैं, हमारे पृथ्वी के ही भार तो हैं ही, इनमें भी बड़े बड़े दुष्ट हैं, इसलिए इनका भी नाश होना चाहिए। इसलिए भगवान ने, देखो ये संसार क्या है, बोले भगवान के लिए खिलौना है। हम सब जितने भी स्त्री पुरुष जीव जंतु ये भगवान के खिलौने हैं। जैसे एक बालक मिट्टी के ढेर में बैठ करके घर बनाता है, जब तक उसकी इच्छा होती है वह मिट्टी के खिलौने बनाता रहता है, और जब उसे घर जाने की इच्छा होती है तो सबको मिटा करके वो अपने घर चला जाता है। कहा कि ऐसे ही भगवान, इसलिए कहते हैं भगवान खिलौने हम तेरे, जब चाह खेला तोड़ दिया। भगवान खिलौने हम तेरे, जब चाहा खेला तोड़ दिया। क्यों निठुर बने हो गिरधारी, क्यों निठुर बने हो गिरधारी। हमें किसके सहारे छोड़ दिया, हमें किसके सहारे छोड़ दिया। तेरी दुनिया में आकर के तेरी दुनिया को ना समझ सका, तेरी दुनिया में ही आकर के तेरी दुनिया को ना समझ सका। कोई रोता है कोई हंसता है, कोई रोता है कोई हंसता है। कोई जग से नाता तोड़ दिया, कोई जग से नाता तोड़ दिया। भगवान खिलौने हम तेरे, भगवान खिलौने हम तेरे। जब चाह खेला तोड़ दिया, जब चाह खेला तोड़ दिया। आपकी ऐसी लीला है कि आपने किसी को तो रंक बना रखा है, किसी को राजा बना रखा है। कोई राजकाज का मालिक है, कोई राजकाज का मालिक है। कोई दर दर ठोकर खाता है, कोई दर दर ठोकर खाता है। कोई पार हुआ भव सागर से, कोई पार हुआ भव सागर से। मझधार किसी को छोड़ दिया, मझधार किसी को छोड़ दिया। भगवान खिलौने हम तेरे, भगवान खिलौने हम तेरे। जब चाह खेला तोड़ दिया, जब चाह खेला तोड़ दिया। भगवान खिलौने हम तेरे।
यही संदेश है कि किसी न किसी प्रकार से हम भगवान की शरणागति ग्रहण करें। तू सबका भाग्य विधाता है, तू सबका भाग्य विधाता है, तू मेरा जीवन दाता है, तू मेरा जीवन दाता है। अब शरण में ले लो या ठुकरा दो, या शरण में ले लो या ठुकरा दो। क्यों मुझसे मुखड़ा मोड़ दिया, क्यों मुझसे मुखड़ा मोड़ दिया, क्यों मुख से मुखड़ा मोड़ लिया, क्यों मुझसे मुखड़ा मोड़ लिया। भगवान खिलौने हम तेरे, भगवान खिलौने हम तेरे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। आज भगवान ने अपने ही वंशज यदुवंशियों को महात्माओं का श्राप दिला करके मानो ये दिखा दिया सारे संसार को कि मैं ही संसार की रचना, संसार का पालन, संसार का संहार करता हूं। कहते आज भगवान ने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को आमंत्रित किया, जिसमें विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, कर्ण हैं, दुर्वासा हैं, भृगु हैं, अंगरा हैं, कश्यप हैं, वामदेव हैं, बड़े बड़े महात्मा। कहते महात्माओं ने भगवान का स्वागत सत्कार स्वीकार किया और बहुत बहुत प्रसन्न होकर के उनकी बड़ाई की। और जब वो विदा होकर के द्वारकाधीश प्रभु से जा रहे थे, यदुवंशी लोग बाहर खेल रहे थे। उन्होंने, अच्छा यदुवंशी कोई बालक नहीं रह गए, खूब बड़े बड़े लोग हैं। जामवती के पुत्र सांब यदुवंशियों ने उसे साड़ी पहनाई, उस राजकुमार को स्त्री बनाया, साड़ी पहनाई, उसके पेट में कुछ वस्त्र लपेट दिए, उसे गर्भवती स्त्री बना करके कि उदर में बालक है, जन्म लेने वाला है, ऐसा स्वांग किया महात्माओं की परीक्षा लेने के लिए। और साम्य को स्त्री बनाकर साम्य राजकुमार को पेट में वस्त्र लपेट करके खड़ा किया महात्माओं के सामने। वो हंसते हुए बोले, जिन महात्माओं की पूजा भगवान द्वारकाधीश ने की है, यदुवंशी उन्हीं की हंसी उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं बाबा जी बताओ बताओ, ये स्त्री है, गर्भवती है, इसके बेटा होगा कि बेटी? आप तो त्रिकालज्ञ हो, तीनों भूत काल, भविष्य काल, वर्तमान सबको जानने वाले हो, इसलिए आप बताइए ये गर्भवती स्त्री है, इसके बेटा होगा कि बेटी? महात्माओं ने क्रोध में भर करके कहा कि तुम भगवान के वंश में पैदा होने के बाद भी महात्माओं की हंसी उड़ा रहे हो। उनके जाओ, न बेटा होगा न बेटी होगी, तुम्हारे कुल को नाश करने के लिए मूसल पैदा होगा। तो जैसे ही भय से वस्त्र हटाए साम्य के पेट से, तो लोहे का एक मूसल निकला उसमें। ये हमारे कुल को नाश करेगा, इससे भयभीत हुए उग्रसेन राजा के पास गए, उनसे उनकी सलाह से उसे समुद्र में घिस दिया। कहते हैं घिसा तो घिस करके जो दाने उसके गए समुद्र में बहकर, वो प्रभास क्षेत्र में एरिक नाम की घास, वो घास जो अगर किसी शरीर पे चला दो तो शरीर को काट देती है, कहते हैं वही कारण बना है यदुवंशियों के नाश का। बचा हुआ भाग समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने सोचा ये छोटा सा भाग बचा, इसका तो कोई अब अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन जरा नाम के व्याध ने जब वो जो बचे हुए भाग को मछली ने ग्रहण किया था, वो मछली का जब पेट चीरा उसमें से वो भाग निकला, तो जरा नाम के व्याध ने अपने बाण पर रख लिया। एक दिन जब भगवान ने लीला स्मरण करने का उद्यम प्रारंभ किया,
सारे द्वारकावासियों को भगवान प्रभास क्षेत्र में ले गए, जहां उस मूसल के कणों से उपजे हुए घास को चारों तरफ से प्रभास क्षेत्र को जिसने घेर रखा है, कहा कि वहीं पर यदुवंशियों ने तरह तरह के भोजन, तरह तरह के मिष्ठान बनाए हैं और खूब मदिरा पान किया। मदिरा पान करके, खाना खा करके और आपस में लड़ झगड़ करके वही एरिक नाम की घास से एक दूसरे पर आक्रमण करके सारे यादव कुल का नाश कर दिया। भगवान सब तमाशा देख रहे हैं। भगवान एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे। भगवान ने भी सोच लिया है कि अपनी लीलाओं का स्मरण करना है, इसलिए भगवान के पास जितने भी आयुध थे एक एक करके वो सब अंतरिक्ष में अंतर्ध्यान होने लगे। दारुक नाम का जो सारथी भगवान का वो रोने लगा। वो समझ गया कि भगवान अब इस धराधाम को छोड़ करके जाने वाले हैं। उसने चरण पकड़ लिए। भगवान बोले तुम दुखी मत हो, तुम जाओ द्वारिकावासियों से कहना, जो बचे हुए द्वारिकावासी हैं, जो स्त्रियां बची हैं, अर्जुन वहां पर हैं, उनसे कहना कि इन्हें लेकर के वो इंद्रप्रस्थ की ओर चले जाएं, क्योंकि 7वें दिन द्वारिका महाप्रलय का जल प्रकट होगा और द्वारका सब जल में ही निमग्न हो जाएगी। कहते हैं कि दारुक तो गया द्वारिका की ओर, इधर भगवान ने अपना लीला स्मरण करने की लीला रची। जो बचा हुआ भाग था, जो जरा नाम के व्याध ने अपने बाण पर रखा था, भगवान अपना बायां चरण दाहिने चरण पर रखकर बैठे थे। दूर से ही जरा नाम के व्याध ने जो जानवरों को मार करके अपना भोग चाहता था, उसने दूर से ही जैसे भगवान के चरण पर दृष्टि डाली, उसने समझा कि ये कोई हिरण है और जरा नाम के व्याध ने वो बाण चलाया और भगवान के पैर में जाकर के लगा। उसने समझा कि मुझे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। दौड़ करके आया, जैसे ही देखा भगवान के चरण में वो बाण लगा था, रक्त की धारा बह रही थी। अब तो रोने लगा, हाय हाय हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप हमें क्षमा करना द्वारकाधीश प्रभु। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हमारा तुम्हारा हिसाब किताब पूरा हो गया है। एक बार हमने भी तुम्हें छिप करके मारा था। भगवान ने जब बाली का वध किया था तो बिटप ओट देखें रघुराई, भगवान ने वृक्ष के पीछे छिप करके और बाण मारा था। भगवान ने कहा कि उस दिन हमने मारा था, आज तुम वही जरा नाम के व्याध बने हो और तुमने अगर हमारे चरण में मारा है तो कोई बात नहीं, मुझे तो ये बहाना चाहिए था संसार से विदा होने का। कहते हैं आज भगवान अंतर्ध्यान हुए हैं। भगवान की इन लीलाओं का दर्शन, कहते हैं कि भगवान तो भगवान है। अपने पिता को भी ज्ञान देने के लिए जिस समय उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से कहा था कि आप अपने स्वरूप का ज्ञान कराइए, भागवत धर्म का उपदेश कीजिए, भगवान ने उचित नहीं समझा। अगर हम अपने पिता को ज्ञान देंगे तो सारे संसार के लोग भी अपने पिता को ही ज्ञान देने लग जाएंगे। कहा तब फिर नारद बाबा को माध्यम बना करके 9 योगेश्वरों का संवाद, वह ज्ञानोपदेश दिलाया था भगवान ने। 24 गुरुओं की कथा को माध्यम बना करके उद्धव को भी समस्त अपना ज्ञान दे करके भी भगवान ने और फिर अपनी लीला स्मरण की थी। कहते हैं कि भगवान के इस धराधाम का त्याग करने के पश्चात कहते हैं महाराज परीक्षित को समग्र कथा सुना करके सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को श्रवण करके जो जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, हमें लगता है कि परीक्षित तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, हमने उस परम पद की प्राप्ति कर ली है, अब हमें मोक्ष की प्राप्ति होने को है। इसलिए आप चाहें तो आप प्रस्थान कर सकते हैं। कहते हैं सुखदेव जी महाराज का पूजन किया महाराज परीक्षित ने और
वहां से सुखदेव जी महाराज प्रस्थान कर गए। जिस तरह से आए थे सुखदेव जी महाराज परीक्षित पर कृपा करने के लिए, वैसे वहां से प्रस्थान कर गए। कहते हैं कि इधर 7वां दिन तक्षक आएगा, परीक्षित को डसेगा। 7 दिन शेष थे परीक्षित के जीवन के। अब वह ज्ञान प्राप्त हो गया है परीक्षित को। तक्षक आएगा, डसेगा, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि भगवान सुखदेव ने हमें वह ज्ञानोपदेश दिया है जिससे शरीर के आने और जाने में कोई मोह शेष बचता नहीं है। कहते हैं कि वो तक्षक आ रहा है, मनुष्य का ही रूप उसने धारण किया। एक कश्यप नाम के ब्राह्मण, जिनके पास वह मंत्र है कि बड़े से बड़ा कोई सर्प किसी को डस ले और वो अपने मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो सर्प के काटे हुए को, मरे हुए व्यक्ति को भी वो जीवित कर देते हैं। कश्यप जा रहे थे और उन्होंने जैसे ही, तक्षक भी बगल में चल रहा था, उसने ब्राह्मण से पूछा कहां जा रहे हो? कश्यप नाम के ब्राह्मण ने कहा कि आज 7वां दिन है, परीक्षित को तक्षक डसेगा और मैं अपने मंत्रों के प्रयोग से महाराज परीक्षित को पुनः जीवित करूंगा। तक्षक ने मन में विचार किया और पूछा उस ब्राह्मण से, कश्यप क्या तुम में वह बल है तुम्हारे मंत्रों में जो तक्षक अगर महाराज परीक्षित को डसे और तुम्हारे मंत्र महाराज परीक्षित को फिर से जीवित कर दें? उसने कहा हाँ मुझे विश्वास है। तो मनुष्य के रूप में जो तक्षक था उसने कहा कि मैं ही तक्षक हूं। ये सामने जो हरा भरा वृक्ष खड़ा है, अपने दंश प्रयोग से मैं इसको जला करके भस्म कर रहा हूं। और सर्प का रूप धारण करके तक्षक ने सामने हरे भरे वृक्ष पर जैसे ही अपने विष का प्रभाव छोड़ा, हरा भरा वृक्ष जलकर भस्म हो गया। पुनः मनुष्य शरीर धारण करके तक्षक ने ब्राह्मण से कहा, कश्यप अगर तुम्हारे पास मंत्रों का सामर्थ्य है तो इस राख हुए वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दो, तब हम समझ लेंगे कि तुम महाराज परीक्षित के प्राणों की रक्षा कर सकोगे। कहते हैं कि ब्राह्मण ने अपने मंत्रों का प्रयोग किया और जो जल करके भस्म राख हो गया था उस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया। अब तो तक्षक समझ गया कि ये महाराज के प्राणों की रक्षा कर सकेंगे, इसलिए उसने कहा कि ब्राह्मण हमारी तुमसे प्रार्थना है कि तुम्हें क्या मिलेगा? उनकी प्राण रक्षा करोगे तो धन मिलेगा, धन मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम यहीं से लौट जाओ। कहते हैं कि धन के लालच में ब्राह्मण वहीं से वापस हो गए। तक्षक आया, इतना प्रबंध किया गया है कि आज महाराज परीक्षित तक कोई पहुंच नहीं सकता है। सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी आज के दिन, आज 7वां दिन है, इसलिए महाराज परीक्षित तक किसी को पहुंचने नहीं दिया जाएगा। आज महाराज किसी से नहीं मिलेंगे। तक्षक आया, उसने देखा कि कहीं गुंजाइश नहीं है कि महाराज परीक्षित को मैं डस सकूं, उनके पास तक जा सकूं। तो कहते हैं कि उसने मन में विचार किया, एक उपाय है, क्या? महात्मा बन जाओ। देखो संसार भर में जिसको भी जो गलत करना हुआ उसने सबसे बड़ा सरल उपाय देखा कि महात्मा बन जाओ। रावण को जब जानकी का हरण करना था उसने बहुत विचार किया, मैं कौन सा रूप लूं जिससे जानकी का हरण कर सकूं। तो कहा कि फिर उसने विचार किया तो सन्यासी का रूप बनाया, आयो निकट जति के बेसा, क्योंकि ये ऐसा श्रद्धा का केंद्र है महात्मा का स्वरूप कि जल्दी कोई शंका नहीं करता है।
श्रद्धा ही करता महात्मा के ऊपर। लोग तो यहां तक कहते हैं कि तुम महात्मा बने हो, अब तुम जो करो भला बुरा सो तुम्हारा, हम तो महात्मा समझकर तुम्हारी पूजा करते हैं। आज तक्षक ने भी महात्मा का वेश बनाया। अपने परिवार के जितने जाति के सर्प थे उन सबको भी महात्मा का स्वरूप धारण करवा करके, और जैसे ही महाराज परीक्षित के द्वार पर वो खड़ा हुआ, द्वारपाल सामने खड़े हैं, तक्षक ने कहा कि हम तपोवन से सन्यासी लोग हैं, आए हैं, यति लोग हैं। हमने सुना है कि आज तक्षक महाराज परीक्षित को डसेगा, इसलिए हम वन से अपनी तपस्या, अपनी नियम, अपना साधन त्याग करके और महाराज को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। उनको चिरंजीव होने का आशीर्वाद हम देंगे। सेवकों ने हाथ जोड़ करके कहा कि महात्मा जी फिर किसी दिन आना। तक्षक को लगा कि आज भी मौका नहीं मिलेगा। उसने कहा जाओ जाओ, अपने स्वामी से पूछ कर आओ, महाराज परीक्षित से आज्ञा लेकर के आओ कि तपोवन से महात्मा प्रसाद लेकर के आए हैं। स्वर्ण के थाल में उसने तरह तरह के फल लिए हैं। अच्छा ठीक है, हमें नहीं जाने दोगे तो हमारा प्रसाद तो उन तक पहुंचा दो। कहते हैं कि तक्षक ने सूक्ष्म रूप बनाया और उन्हीं फलों के बीच में जाकर बैठ गया। अपने परिवारी जनों को थाल दिया। जब सेवक लोग पूछ करके आए, परीक्षित ने कहा कि अब मरना तो है ही, लेकिन महात्माओं से न मिले, प्रसाद तो ले ही लें। प्रसाद में क्या बुराई है, इसलिए उनकी आज्ञा थी। सेवकों ने आकर के कहा कि हाँ ठीक है महाराज, प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। और जैसे ही प्रसाद का थाल लेकर के गए, महाराज परीक्षित ने एक फल लिया, उसी के पीछे छिपा बैठा था तक्षक। विशाल स्वरूप उसने प्रकट किया। वो सारे शरीर से महाराज परीक्षित के लिपट कर जैसे ही ब्रह्मांड में दंश प्रयोग किया, लेकिन अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम, वह तो पहले ही परम पद की प्राप्ति कर चुके हैं। कैसे ऐसे समग्र जो चरित्र का वर्णन है। कहा जाता है कि तक्षक के डसने से जब परीक्षित की मृत्यु हुई थी, तब जन्मेजय को बड़ा क्रोध आया था। उन्होंने सर्प यज्ञ कर सारे सर्पों को समाप्त कर दूंगा, लेकिन महात्मा के समझाने पर उन्होंने अपने क्रोध को त्याग किया था। कहते हैं कि इसमें भागवत में मार्कंडेय के चिरंजीव होने की वह कथा का भी वर्णन है। कहते हैं कि वर्णन आता है कि अंत में सुखदेव जी महाराज ने अनुक्रमणिका के माध्यम से कि 7 दिन में अगर किसी ने कथा जो न सुनी हो, आज के दिन अंतिम जो कथा का सार है, अगर वो श्रवण कर ले तो 7 दिन की कथा का फल उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए आइए हम लोग भी प्रारंभ से जो कथा का क्रम चला है उसको श्रवण करें। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किए उसका उत्तर मैंने आप लोगों को सुना दिया। विष्णु भगवान के चरित्र अद्भुत हैं, उनकी लीला भी बड़ी अद्भुत है। भागवत में उन्हीं के चरित्रों का वर्णन है। उनकी पापहारी लीलाओं का गायन है। अत्र संकीर्तिता साक्षात सर्व पाप हरो हरि। जीवन में किसी ने कितने भी पाप क्यों न किए हों, अगर भगवान की यह कथा श्रवण कर लेगा तो उसके सारे पाप भगवान हरि हरण कर लेते हैं। इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग और वैराग्य का वर्णन है। इसके अतिरिक्त परीक्षित उपाख्यान, नारद उपाख्यान, गंगा तट पर परीक्षित का बैठना, द्वितीय स्कंद में क्रम मुक्ति सद्यो मुक्ति का वर्णन, तीसरे स्कंद में विदुर उद्धव का संवाद, प्राकृत वैकृत सर्ग आदि का वर्णन है। 12 अवतार है, कर्दम का चरित्र है, कपिल अवतार है। चतुर्थ स्कंद में मनु कन्याओं का वर्णन है।
वंश परंपरा का वर्णन है, ध्रुव जी के चरित्र का वर्णन है, प्रथु और प्राचीन वरीय का वर्णन है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत आदि का उपाख्यान है। षष्ठम स्कंद में भगवान के अनुग्रह का वर्णन है। अजामिलोपाख्यान है, दक्ष का जन्म है, उनकी कन्याओं के वंश का वर्णन है, वृत्तासुर का निधन है। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र है। आठवें स्कंद में सिंधु मंथन है, समुद्र मंथन की कथा है। नवम स्कंद में राजाओं के वंश का वर्णन है, रामचरित्र का वर्णन है। दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का, लीलाओं का वर्णन है। वसुदेव के घर में जन्म, पूतना के प्राणों को हरण करना, छकड़े को उलट देना, तृणावर्त को मारना, बकासुर, धेनकासुर, वत्सासुर, प्रलंबासुर आदि का नाश करना, दावाग्नि का पान करना, कालिया नाग का दमन करना, चीरहरण, गोवर्धन पूजा, रासलीला और वृषभासुर आदि का वध, इन सब कथाओं का वर्णन है। उसके बाद द्वारका को बसाना, 16,108 विवाह करना, बाणासुर आदि के साथ युद्ध करना, शिशुपाल, पौंड्रक आदि दुष्ट राजाओं को मारना, कौरव सेना का संहार कराना। 11वें स्कंद में भगवान और उद्धव का संवाद, जिसमें आत्मविद्या का वर्णन है। इसके बाद भगवान के स्वधाम गमन का वर्णन है। 12वें स्कंद में भावी राजाओं का युग लक्षण, परीक्षित के देह त्याग का, वेद शाखा विभाग का, महापुरुषों के अंगोपांगादि का, सौर वर्ण का भी वर्णन किया गया है। ऋषियों को कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज ने कहा कि यदि कोई मनुष्य शरीर पर गिर पड़े, उसके पांव फिसल जाएं, उसके कोई दुख हो जाए, उसे छींक आ जाए, उसमें भी अगर वो भगवान नाम का आश्रय ले ले तो वह संसार सागर से पार हो जाता है। कहा कि इसलिए श्रीमद् भागवत के अंतिम में जो अंतिम श्लोक है उसका उच्चारण किया जाता है। तो पहले मैं उसे कहूंगा, आप लोग उसे दोहराने का प्रयास करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। कहा कि भगवान का नाम संकीर्तन ऐसा है, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। अगर कोई भगवान की शरणागत हो जाए, प्रणाम करे, उनकी कथा श्रवण करे, उनके नाम का जप करे, तो सभी प्रकार के दुखों का शमन हो जाता है, नाश हो जाता है। ऐसे श्रीमद् भागवत का यहाँ पर अंतिम श्लोक के साथ विश्राम किया जाता है। मैं पुनः तोमर परिवार को, जिसमें मुख्य रूप से नरेश सिंह जी तोमर, विजयपाल सिंह जी तोमर, जिन्होंने इस आयोजन को, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को बड़े ही तन मन धन से और इस कार्यक्रम को, इस यज्ञ को संपन्न किया है। आइए अब 2-4 बार भगवान नाम और फिर आरती और प्रसाद लेकर के हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कल के कार्यक्रम की सूचना आपको मिल ही चुकी है, यहाँ कल भंडारा होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
नाथ नारायण वासुदेव, हे 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 नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे 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 नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, 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 नाथ नारायण श्री राधे। आप समस्त लोगों के लिए एक विशेष सूचना है। ये जो श्रीमद् भागवत कथा लाइव और डी लाइव चल रही है, ये आपके मोबाइल में YouTube चैनल पर श्री अविनाशी चैनल के नाम से चल रही है। आप लोग YouTube पर श्री अविनाशी चैनल जरूर सर्च कीजिएगा। और आप ये ही नहीं, पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा जितनी भी श्रीमद् भागवत कथा या श्री राम कथा हो रही हैं या हो चुकी हैं, उन सारी कथाओं का आप YouTube पर रसपान कर सकते हैं। YouTube चैनल है श्री अविनाशी। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे वर दे, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे वर दे। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना।
प्रभु तेरा गुण गाऊं, ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं। तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु मेरे कोई संग ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ 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 हरि आओ मोरे अंगना। हाँ, हरिओम श्री राधे। समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के बीच में यह एक विशेष सूचना है। आज की जो भजन संध्या होना है वह बाबू मस्ताना जी के माध्यम से आज की भजन संध्या होगी। बाबूजी मस्ताना, इनकी ओर से आज यहाँ पर भव्य और दिव्य भजन संध्या का आयोजन है। रात्रि कालीन बेला में तो आप सभी लोगों से निवेदन है अधिक से अधिक जनसंख्या में आकर के भागवत भगवान के दरबार की शोभा बढ़ाएं एवं अपने जीवन को धन्य और सफलमय बनाएं। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, दिव्य ज्योत्यै नमः, परम ज्योत्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। पंचोपचारार्थे जलगंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। एक छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में है शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो।
प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। बार बार मैं दर्शन पाऊं, बार बार मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे भान दुलारे, ललितादिक सब सखियां प्यारी, ललिता सखियां प्यारी, बास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौ